अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का H-1B वीज़ा पर रवैया बिल्कुल सीधा है। इसमें फॉरेन टैलेंट की गुंजाइश भी है और अमेरिकन वर्कर्स की हिफाजत भी है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज अमेरिका में फैक्ट्रीज लगाएं वो स्किल्ड वर्कर्स ला सकती है, लेकिन उन्हें अमेरिकी लोगों को हायर करना भी ज़रूरी होगा। इसी बीच H-1B रिफॉर्म्स के खिलाफ कुछ कंपनीज ने कोर्ट का रुख भी किया है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि इन सब का मकसद सिर्फ अमेरिकन जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया कि जनवरी 2021 से फ़रवरी 2025 के दरमियान US आए रेफ्यूजीज़ और उनके ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स का दोबारा फुल इंटरव्यू होगा और उनकी अप्रूवल्स फ़िलहाल रोक दी गई है। इस फैसले से तकरीबन 2 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं, जिसमें रेफ्यूजीज़ के स्पाउसेस और बच्चे भी शामिल हैं। अगर दोबारा मुआयना में मसाइल सामने आए तो उनका स्टेटस खाता या ग्रीन कार्ड कैंसिल हो सकता है और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स भी शुरू की जा सकती है। हुकूमत ने यह भी कहा कि एप्लीकेंट्स के पास सीधा अपील का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, इसलिए सबको जल्दी से डॉक्यूमेंट्स और लीगल पोजीशन समझकर तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कोस्ट और बॉर्डर इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें तालिबान गवर्नमेंट के मुताबिक कम से कम 10 अफराद, जिनमें बच्चे और एक औरत शामिल हैं, हलाक हुए। ये स्ट्राइक्स कुनार और पख्तीता प्रोविंसेस में भी हुई, जहां 4 सिविलियंस जख्मी हुए। तालिबान स्पोक्समैन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों को कंडेम करते हुए कहा कि ये सिविलियंस को निशाना बनाकर सीज़ फायर और अमन के लिए की गई एग्रीमेंट्स को तोड़ने की कोशिश है। लोगों को अपनी हिफाजत के लिए घर और क्राउडेड एरिया से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है और तालिबान अथॉरिटीज़ ने बॉर्डर सिक्योरिटी को और सख्त करने के लिए लोकल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। वेस्ट बंगाल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वार्न किया कि अगर SIR एक्सरसाइज के ज़रिए उन्हें या बंगाल के वोटर्स को निशाना बनाया गया तो वो ऐसी तहरीक चलाएंगी जो पूरे मुल्क को हिला देगी। उनका कहना है कि SIR का इस्तेमाल वोटर्स के लिस्ट से हटाने के लिए हो रहा है और अगर एक भी वोट को नुकसान पहुंचा तो वो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सरकारी इदारों के खिलाफ सीधा मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर सैफ्रॉन झंडा लहराया और इसे एक बहुत ही तारीखी पल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये झंडा मुल्क की तहजीब, यकीन और एकजुटी का निशान है। PM मोदी का कहना था कि राम मंदिर का ये कदम भारत को 2047 तक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के जज्बे को और ताकत देता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में लोगों का जज्बा और खुशी भी इस बात को दिखाती है कि ये लम्हा उनके लिए कितना अहम है। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने असेंबली में कहा कि सिंगर जुबिन गार्ग की मौत बिल्कुल हादसा नहीं बल्कि सीधा कत्ल है और उनके मुताबिक एक शख्स ने उन्हें मारा और कुछ लोग उसमें मदद करते रहे। उन्होंने बताया कि SIT ने 252 गवाहों से पूछगछ कर ली, 29 सबूत कब्जे में लिए और अब मर्डर चार्जेस ऐड करके मजबूत चार्जशीट तैयार की जा रही है। वज़ीर आला ने लोगों को ये भी कहा कि मामले को सियासी रंग ना दिया जाए, क्योंकि जुडिशियल कमीशन भी लगा दिया गया है जो सच को सामने लाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि ग्लोबल समिट से पहले तेलंगाना राइजिंग 2047 प्लान को फाइनल करने के लिए रोज़ाना मीटिंग्स हो रही है, जहां हर डिपार्टमेंट अपनी तैयारी दिखा रहा है। टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, वेलफेयर और हेल्थ जैसे सेक्टर्स का अलग से रिव्यू हो रहा है ताकि समिट में एक साफ, स्ट्रॉन्ग और इन्वेस्टर फ्रेंडली रोड मैप पेश किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने डिपार्टमेंट से कहा कि एक्सपर्ट्स की सजेशंस भी डॉक्यूमेंट में शामिल करें। उन्होंने बताया कि डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का के साथ मिलकर पूरा प्रोसेस क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। GHMC काउंसिल मीटिंग में आज शदीद हंगामा देखने को मिला, जब MIM और BJP कॉरपोरेटर्स किसी भी इशू पर बात शुरू करते ही एक दूसरे पर इल्ज़ामात और नारेबाजी में उलझ गए। मीटिंग में सिटी डेवलपमेंट, सफाई और फेक सर्टिफिकेट्स के मसाइल उठते ही माहौल गर्म हो गया और दोनों तरफ से सख्त अल्फाज तबादले किए गए। मेयर को बार बार ऑर्डर मेंटेन करना पड़ा, जबकि मार्शल्स भी बीच बीच में कॉरपोरेटर्स को शांत करने की कोशिश करते रहे। इस हंगामे में मीटिंग का एजेंडा पीछे रह गया और तमाम माहौल मुकम्मल सियासी तनाव में तब्दील होकर ख़त्म हुआ।
शालीबंडा की गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप में देर रात लगने वाली आग एक के बाद एक धमाकों के साथ भयानक सूरत हाल इख्तियार कर गई, जिसमें एक नापहचान आदमी जिंदा जल गया और शॉप का मालिक शिव कुमार भंसल शदीद जख्मी हालत में जेरे इलाज है। साउथ जोन डीसीपी खरे किरण प्रभाकर ने बताया कि आग एक शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुई और उसके बाद सीएनजी गाड़ी में आग लगकर फट गई, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। बादशाह इमरजेंसी टीम्स और फायर फाइटर्स ने सारी सड़क बंद करते हुए 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। डीसीपी ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की अपील की और इस हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। बीआरएस लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो एसएचजी खवातीन को सारीज और लोन स्कीम्स दिखाकर इलेक्शन से पहले उनका रुझान अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 21,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन के दावे झूठे हैं, क्योंकि असल में ज़्यादातर लोन्स पर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। हरीश राव का कहना था कि साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी अवाम की भलाई से ज़्यादा एक सियासी चाल लगती है, जिससे सिर्फ वोट हासिल करने का मकसद नज़र आता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।